गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए, हमारे मोरल साइंस में 3 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए थे। आज बात करेंगे 4th चैप्टर की। 4th चैप्टर है आपका द लिटिल प्लांट्स, ठीक है। और हमने एक ऑडियो में आपको बताया था कि व्हाट इज़ कोऑपरेशन, कोऑपरेशन क्या है, सहयोग क्या है, इससे हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। आज हम इस चैप्टर्स को समझेंगे, पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगी कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कोऑपरेशन या व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कोऑपरेशन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। लर्निंग टू वर्क टुगेदर इज़ नोन एज कोऑपरेशन। देखिए, कोऑपरेशन क्या होता है, जब हम कोई भी काम वर्क जब हम किसी एक दूसरे के साथ में मिलजुल कर रहे होते हैं, डैट इज़ कॉल्ड कोऑपरेशन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न दिस वैल्यू। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस वैल्यू को सीखें, है ना, इस वैल्यू को सीखें। एज वी ऑल लिव इन अ सोसाइटी, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम एक सोसाइटी में रहते हैं। इट इज़ मस्ट टू मिक्स अप विद वन अनदर। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक दूसरे के साथ में मिलजुल कर रहें। वी मस्ट लर्न टू वर्क विद अदर्स। हम दूसरों को काम में हाथ बटाएं, कि हम दूसरे का काम में हेल्प करें, मदद करें, ठीक है, उसको एक दूसरे के साथ मिलजुल कर करें। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि क्रिकेट में एक टीम होती है। ऑल प्लेयर हैव टू वर्क इन अ कोऑपरेशन। जितने भी प्लेयर होते हैं सभी एक दूसरे को क्या करते हैं, तो टीम में क्या होता है, सारे प्लेयर एक दूसरे के साथ मिलजुल कर के वो मैच जीत सकते हैं। ठीक वैसे ही हमें क्या करना चाहिए, सिमिलरली टू कीप द क्लासरूम इन परफेक्ट ऑर्डर। बिल्कुल इसी तरीके से हमें क्लास में भी अपने एक ऑर्डर इसी तरीके से रहना है। इट इज़ मस्ट डैट एवरीबडी कोऑपरेट्स। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक दूसरे को कोऑपरेट करें। बाय कोऑपरेटिंग विद अदर्स वी टू डेवलप एंड लर्न मैनी गुड थिंग्स। जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं, ठीक है ना, कोऑपरेट करते हैं दूसरों को, तो हम भी उससे बहुत कुछ सीखते हैं और हमें कुछ अच्छी आदतें भी सीखने को मिलती हैं। हाउ डज कोऑपरेशन हेल्प, जो कोऑपरेशन है वो कैसे हेल्प करेगा, व्हाट इट्स यूज़, इसका फ़ायदा क्या है। लेट अस रीड द फॉलोइंग स्टोरी, ठीक है। स्टोरी टाइम। इन द अफ्रीकन फ्लैटलैंड, फ्लैटलैंड्स होता है अ लैंड वेयर देयर इज़ अ नो हिल एंड नो माउंटेन्स। मतलब एक समतल बिल्कुल जो सपाट जगह होती है उसको हम फ्लैटलैंड्स बोलते हैं। तो एक बार क्या होता है, इन द अफ्रीकन फ्लैटलैंड, जो अफ्रीकन का जो फ्लैटलैंड था, समतल जगह थी, देयर ग्रो अ लिटिल प्लांट। एक छोटा सा पौधा एक जम आता है। इट हैड 4 लीव्स। कितनी पत्तियाँ होती हैं उसकी, 4 पत्तियाँ होती हैं। द लीव्स वर हैप्पी टुगेदर। और जो पत्तियाँ होती हैं वो एक दूसरे के साथ बहुत खुश होती हैं। दे शेयर, दूसरे में क्या अपनी ड्यूटी शेयर करती हैं। एंड प्लेड एंड लाफ टुगेदर, और हंसती खेलती हैं एक साथ, ठीक है ना। दे इवन प्लेड हाइड एंड सीक गेम व्हेन देयर वाज अ ब्रीज। जब कभी मंद पवन चलती है, मंद हवा चलती है, तो वो एक दूसरे के साथ में गेम भी खेलती हैं, और उस गेम को कहते हैं हाइड एंड सीक, मतलब लुका छुपी वाला गेम भी खेलती हैं। वन डे वाइल प्लेइंग दे हैड अ फाइट। एक रोज़ क्या होता है कि जब वो खेल रही होती हैं तो क्या होता है, तो सब में झगड़ा हो जाता है। जब उनमें झगड़ा हो जाता है तो उसमें जो सबसे बड़ी वाली पत्ती होती है वो क्या कहती है, द बिगेस्ट लीफ वॉज द मोस्ट एंग्री। वो सबसे ज़्यादा नाराज़ हो जाती है, सबसे ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, और इट्स सैड, और वो कहती है आई वुड नॉट शेयर वाटर विद यू। मैं आपके साथ पानी को बिल्कुल भी शेयर नहीं करूँगी। इट ब्लॉक्ड द वे ऑफ वाटर कमिंग फ्रॉम रूट्स टू द अदर लीव्स। वो उस रास्ते को बंद कर देती है, ब्लॉक कर देती है, जिस रूट से और पत्तियों को पानी मिल रहा होता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। द अदर बिग लीफ, जो उससे बड़ी जो और थी, वो क्या कहती है, हुज ड्यूटी टू मेक फूड ऑल्सो गोट एंग्री। उसकी ड्यूटी थी जो खाना पहुंचाती थी, उसकी ड्यूटी ये थी कि जो खाना पहुंचाती थी सभी को। इट सैड आई वुड नॉट मेक फूड, किसी को भी खाने के लिए नहीं कहूँगी। इट स्टॉप्ड मेकिंग द फूड, और वो खाना बनाना बंद कर देती है। द अदर 2 लीव्स वर हंग्री एंड थर्स्टी। और जो 2 पत्तियाँ होती हैं वो बेचारी भूखी और प्यासी हो जाती हैं। बीइंग स्मॉल, छोटा होने के कारण दे वर नॉट एबल टू डू मच, वो कुछ कर नहीं सकती हैं। स्लोली द प्लांट बिगन टू ड्राई अप। धीरे धीरे क्या होता है, वो जो पौधा है, जो एक छोटा सा पौधा था, वो क्या होने लगता है, सूखने लगता है। वन डे, एक दिन, वन बाय वन, एक एक करके, द 2 स्मॉल लीव्स डैड, जो छोटी वाली पत्तियाँ होती हैं उसकी, उनकी मृत्यु हो जाती है। द 3rd लीफ टू डाइड आफ्टर अ फ्यू डेज। थोड़े दिन बाद क्या होता है, वो जो एक तीसरी पत्ती होती है उसकी भी डेथ हो जाती है। तो द बिगेस्ट लीफ सेड टू इटसेल्फ, जो सबसे बड़ी वाली पत्ती होती है वो अपने आप से क्या कहती है, नाउ आई वुड हैव ऑल वाटर फॉर माई सेल्फ, क्या मेरे पास केवल पानी ही रहेगा। बट इट डिड नॉट रियलाइज, उसने ये कभी सोचा भी नहीं था, डैट इट वॉज हंग्री टू, कि उसे भूख भी लगेगी। इन नो टाइम, थोड़े ही समय में, इट टू विल्टेड मतलब वो भी मुरझा गई, एंड डाइड, और उसकी भी डेथ हो गई, ठीक है ना। तो द प्लांट वॉज अलाइव ओनली टिल ऑल द लीव्स कोऑपरेटेड विद वन अनदर। तो पौधा कब तक जीवित था, जब तक सारी पत्तियाँ उसमें
एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करती थी। व्हेन दे स्टॉपेड कोऑपरेटिंग, जैसे ही उन्होंने एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना बंद किया, दे ऑल डैड, उनकी क्या हो गई, उनकी सभी की मृत्यु हो गई। सो मोरल डैट कोऑपरेशन ब्रिंग्स बेटर रिजल्ट्स एंड ग्रेटर सक्सेस, जो सहयोग होता है वो हमें अच्छे रिजल्ट देता है। और मोरल जो है इसका कि हमें एक दूसरे के साथ हमेशा वी शुड ऑलवेज कोऑपरेट विद एवरीवन, है ना, हमें एक दूसरे के साथ में हमेशा कोऑपरेट करना चाहिए, ठीक है ना। देखिए जब तक ये कोऑपरेट करते थे तो पौधा बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा था, जीवित था, लेकिन जैसे इन लोगों ने अपने एक दूसरे के साथ इन लीव्स ने कोऑपरेट करना बंद किया तो क्या हो गया, जो स्मॉल प्लांट्स था वो क्या हो गया, बिल्टेड हो गया एंड डेड हो गई उसकी, मतलब वो मुरझा गया और पूरी तरीके से उसकी मृत्यु हो गई। सो हमेशा हमें क्या करना चाहिए, हमें हमेशा कोऑपरेट करना चाहिए। कि आई होप आपको ये स्टोरी समझ आ गई होगी। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।